नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, घर का बना शुद्ध देसी घी तो सबको बहुत ही पसंद होता है, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही झंझट होती है। इसमें बर्तन चिकने वाले बहुत निकलते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो ट्रिक घी बनाने की शेयर करने वाली हूँ, उसमें आप एक ही बर्तन में मक्खन निकाल लेंगे और उसी बर्तन में घी भी बना लेंगे। और हाँ, बर्तन भी बिल्कुल ही नहीं जलेगा। तो इस तरह से आप भी मलाई से घी बनाइए, मक्खन बनाइए, मट्ठा बनाइए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। घी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी मलाई। तो हमने अपने एक कटोरे में 1 चम्मच दही को डाल के सबसे पहले उसमें 1 हफ्ते की मलाई हमने डेली अपने दूध से उतार करके ढक करके इसे इसी कटोरे में डाल के फ्रिज में खूब अच्छे से साफ़ सुथरे से रखा हुआ था। और अब हम लेंगे 2 नींबू और नींबू को कट करके हम इसका जूस खूब बढ़िया से निकाल के एक साइड में रख लेंगे। इस तरह से हम अपने किसी छोटी कटोरी में इस 2 नींबू का रस निकाल लेंगे। नींबू का रस हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमने नींबू का रस भी निकाल लिया। मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी मलाई कितनी वाइट कलर की है। इसमें पीला पीला नहीं जमा हुआ है। बहुत लोग मलाई को ठीक तरीके से नहीं रखते तो ऊपर में पीलापन आ जाता है। तो अब हम लेंगे एक मोटे तले का बर्तन। घी बनाने के लिए मोटे तले का बर्तन ही ठीक रहता है। तो हमने लिया हुआ है मोटे तले का भगोना लिया हुआ है। इसमें हम अपनी सारी ही मलाई को डाल लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हमने जो मलाई फ्रिज में रखी थी, तो फ्रिज से निकालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा मलाई के अंदर में बर्फ़ सा जमा हुआ है। तो इसे हम चम्मच की सहायता से बर्फ़ को अलग कर लेंगे और साथ ही में हम अपने 2 नींबू का रस इसमें मिलाते हुए अलग करेंगे और थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम चम्मच की सहायता से अपनी मलाई को लगातार चलाते रहेंगे तो बर्फ़ भी गलती जाएगी और साथ ही में मलाई से मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। मलाई धीरे धीरे गाढ़ी होने लग जाएगी। इसमें हमें अलग से ठंडा पानी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से खूब बढ़िया से इसे हम लगातार फटाफट से फेंटते जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बगैर पानी डाले ही या बगैर कुछ भी डाले ये कितनी जल्दी जल्दी गाढ़ा होने लग गया है, खाली चम्मच से ही। ना तो इसमें हमने कोई मशीन लगाई हुई है और ना ही मथनी। इसे हम 5 मिनट तक ही फेंटेंगे। 5 मिनट में ही मलाई नरम हो जाएगी और नरम होते ही इसमें से मक्खन ऊपर आने लग जाएगा। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी जल्दी से ये मक्खन सा बनने लग गया है। इसका थक्का सा बिल्कुल ही ये एक दूसरे में चिपकने लग गया है। ये मक्खन छोड़ने लग गई है मलाई। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मक्खन बर्तन भी छोड़ने लगा है। बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। नीचे ये बर्तन की पेंदी से हटने सा लग गया है। तो ये मक्खन खूब बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि मक्खन पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा पानी डालते ही। तो थोड़ा सा हम इसमें 2 गिलास के करीब में पानी डाल लेंगे और इसके बाद हम इसे फिर से थोड़ा सा फेंट लेंगे, जिससे कि मक्खन का चारों ओर से गोला सा बन जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। तो मक्खन ऊपर पानी के तैरने लग गया है और नीचे में जो वाइट कलर का हमने पानी डाला हुआ है वो बटर मिल्क है। इसे आप आटा भी सान सकते हैं, चाहे तो भटूरे बनाने में यूज कर सकते हैं या फिर कढ़ी बनाने में। तो अब हम अपने मक्खन को निकालेंगे, बर्तन से अलग करेंगे मक्खन को। तो आप चाहें तो इसे किसी कपड़े से छान लें या छन्नी से, और नहीं तो हाथ से भी मक्खन का गोला सा बना करके निकाल सकते हैं। तो इसे मैं छन्नी से निकालूंगी, छान लूँगी, जिससे कि हाथ भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी कड़छी की सहायता से एक छन्नी में अपना सारा मक्खन निकाल लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये छन्नी से इसका सारा पानी जो हो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और नहीं तो आप चाहें तो हाथ से इसे गोला बना करके दबा दबा के करके भी इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये घी बनाने में पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा नहीं आएगी, वो जल्दी से पिघल जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सारी छन्नी में ही छान लेंगे, जिससे कि मेरा हाथ भी गंदा नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी।
तो इस तरह से हमने अपना सारा ही मक्खन निकाल लिया हुआ है। एकदम बिल्कुल ही साफ़ सुथरा मक्खन निकल गया। इसमें ज़रा भी मक्खन की मात्रा नहीं है। ये मट्ठा शुद्ध मट्ठा निकला हुआ है। इसे हम एक दूसरे बर्तन में, मलाई वाले बर्तन कटोरे में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मट्ठा मैं आज ही ताज़ा यूज करूँगी। इसे मैं अपना आटा गूँथ लूँगी। और अब मैं घी बनाने के लिए अपने मक्खन को छन्नी से उसी बर्तन में डाल लूँगी जिसमें हमने मक्खन फेंटा हुआ था, मलाई को फेंटा हुआ था। एक ही बर्तन में हमने मक्खन भी फेंटा है, इसी में हम घी भी बना लेंगे। मैं दिखा रही हूँ कितना चिकना और वाइट मक्खन बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ही गाँव की तरह से। तो इसमें से हम 2 चम्मच मक्खन अपने भगवान जी को भोग लगाने के लिए निकाल लेंगे एक छोटी कटोरी में, बिल्कुल ही ताज़ा मक्खन। और उसमें डाल देंगे चीनी। तो ये मैं अपने ठाकुर जी को मक्खन का भोग लगाऊंगी। तो दोस्तों, मैं जब भी ताज़ा मक्खन बनाती हूँ तो अपने ठाकुर जी को मक्खन चीनी का भोग ज़रूर ही लगाती हूँ, ताज़े मक्खन का। तो इस तरह से ठाकुर जी को भी मक्खन का भोग हो जाएगा। और अब मैं इसे पिघालने के लिए, घी बनाने के लिए अपनी आंच पर हमने रख दिया हुआ है और आंच को हमने तेज़ रखा हुआ है। मैं दिखा रही हूँ, ये मक्खन चारों ओर से पिघलने लग गया है। तो जब ये थोड़ा सा पिघलने लगेगा तो हम इसे लगातार चलाएंगे। इसे हम आंच पर रख कर के नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लग जाएगा, जलने लगेगा। दोस्तों, हम करते क्या हैं कि घी बनाते वक्त घी का बर्तन हम आंच पर रख कर के आंच को धीमी करके दूसरा काम करने लग जाते हैं, जिससे कि घी नीचे पेंदी में जलने लगता है। दोस्तों, अगर हम घी बना रहे हैं तो इसे हमें लगातार चलाते हुए एक बार में ही घी को तैयार करना चाहिए, जिससे कि घी एकदम साफ़, बढ़िया और जलेगा भी नहीं। साथ ही इसका कलर भी एकदम सफ़ेद आएगा और जो तले में चिपकने से इसके अंदर वाइट पार्टिकल ज़्यादा निकलता है तो वो ज़्यादा भी नहीं निकलेगा। इसे लगातार चलाते हुए ही घी को पकाना चाहिए और इसे हमें डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं दिखा रही हूँ, मेरा घी ऊपर आने लग गया है, मक्खन बिल्कुल ही पिघल चुका है। बस हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे चलाते हुए वो भी। तो मैं दिखा रही हूँ, मेरा घी काफ़ी अच्छे से पक गया। इसमें वाइट पार्टिकल भी बिल्कुल ही कम मात्रा में रह गए हैं और घी काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और जो इसके ऊपर झाग है, जब वो ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको छान के आपको दिखाती हूँ। इसे हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो घी का कलर ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी मलाई में नींबू डालेंगे तो नींबू डालने से ये फ़ायदा होता है कि मलाई से जल्दी से मक्खन अलग हो जाता है और साथ ही ये बिल्कुल ही हल्का, जैसे कि गांव का घी होता है, वो मुंह में रखते ही घी गल जाएगा। एकदम बिल्कुल ही इतना हल्का बन के तैयार होता है और साथ में इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं अब अपने घी को एक स्टील के बर्तन में सबसे पहले छानूंगी छन्नी की सहायता से। आप चाहें तो कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से छानने से घी का कलर बढ़िया नहीं आता है। गंदा कपड़ा की वजह से घी महकने लगता है। मैं दिखा रही हूँ आपको, बर्तन कितना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी नहीं जला है और न ही इसमें ज़्यादा वेस्टेज निकली हुई है। जो वाइट पार्टिकल आते हैं बिल्कुल ही 1 या आधी चम्मच के ही करीब में निकला होगा। अब हम अपने घी को दोबारा भी छानेंगे, जो थोड़ा सा ब्राउन पार्टिकल नीचे रह गया वो भी निकल लेगा। इस तरह से हम चम्मच से दबा देंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना कम मात्रा में मेरी वेस्टेज हुई है। सारा का सारा घी बढ़िया से निकल के आया हुआ है। अब मैं इसे दोबारा छान लूँगी। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट घी को गरम ही किसी शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं छानेंगे, नहीं तो प्लास्टिक गल जाएगी और शीशे का बर्तन होगा तो टूट जाएगा। जब घी ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम चाहें तो शीशे के या प्लास्टिक जिस भी बर्तन में रखना चाहें रख सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको घी का कलर, कितना बढ़िया घी बना हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी बिना मथनी की सहायता से, बिना किसी मिक्सर के या ज़्यादा बर्तन गंदा करे बगैर ही आप बढ़िया से घी इस तरह से निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच की सहायता से। वो भी बिल्कुल ही हल्का गांव वाला घी बनके तैयार होगा। इस घी को आप मुंह में रखते ही ये गल जाएगा, इतना बढ़िया होता है। नींबू की वजह से इसका कलर भी
बहुत ही साफ आता है और बहुत जल्दी ये मलाई से मक्खन बन जाता है, सिर्फ 5 मिनट में। तो आपको मेरे घी की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरे घी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दें। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। इस तरह से आप भी मलाई से घी बनाइए, मक्खन बनाइए और मट्ठा बनाइए। तो मेरा घी जमने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको ठंडा होने के बाद कितना दानेदार बना हुआ है और इसका कलर कितना सफ़ेद सफ़ेद आया हुआ है। इसमें ज़रा भी कालापन या पीलापन नहीं है और कितना दानेदार और कितनी जल्दी से गल भी जा रहा है। मैं एक कटोरी में भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि घी कितना अच्छा और शुद्ध बना हुआ है। तो इस तरह से बिना किसी झंझट के शुद्ध देसी घी घर में ही तैयार करके आप सभी को बना करके खिलाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।